जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया एंड ईरान न्यूक्लियर डील। ये कहना है फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन का। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल किया जाए। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर डील है क्या, और आज के टाइम में जबकि अमेरिका में नए सदर हैं बाइडेन, तो ईरान न्यूक्लियर डील कहाँ खड़ी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ये डिस्कस करेंगे वाई फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ एडवोकेटिंग कि आप इंक्लूड करो सऊदी अरेबिया इन ईरान न्यूक्लियर डील। हम ये भी डिस्कस करेंगे विल ईरान एक्सेप्ट दिस आइडिया या दिस कि वो सऊदी अरेबिया को इंक्लूड करे ईरान न्यूक्लियर डील में। विल ईरान एग्री ऑन दिस पॉइंट और नॉट। तो ये सारा कुछ आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको बनाने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया है। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तो अपना प्यार शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक फॉर्मेट है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछता हूं। तो आपसे सवाल है बिल्कुल सिंपल, आसान। नेम द कैपिटल ऑफ फ्रांस। वेरी पॉपुलर सिटी, वो बहुत मशहूर है अपने आर्किटेक्ट की वजह से। तो आपने कैपिटल बताना है फ्रांस का। योर ऑप्शंस आर पेरिस, रोम, मैड्रिड या नन ऑफ दिस। इफ़ यू नो द राइट आंसर, नो मी बिलो द कमेंट्स। इफ नॉट, देन इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू द राइट आंसर। फर्स्ट वील कवर इन द न्यूज़ के किन न्यूज़ में इस चीज़ को कवर किया है। दिस इज अल जजीरा, द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ द मिडल ईस्ट या मीडिया ग्रुप कह लें। ईरान रिजेक्ट्स न्यू डील्स आर पार्टीज इन द न्यूक्लियर डील। पहले तो ये कहा कि हम न्यू टॉक्स कि हम नई बातचीत नहीं करेंगे। इट मीन्स कि न्यू कंडीशंस वो जो होंगी इस डील में, वी विल नॉट एक्सेप्ट न्यू पार्टीज़ के जो दीगर कंट्रीज़ हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर P5+1 है। P5 मीन्स सारे जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेम्बरान है प्लस जर्मनी, वो इस ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल थे ईरान के साथ। अब वो कह रहे हैं ना तो हम नए टॉक्स करेंगे ना नई कोई पार्टी इसमें शामिल करेंगे। ग्लोबल न्यूज़, अनदर न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट। ईरान रिजेक्ट्स न्यू टॉक्स ऑन न्यूक्लियर डील आफ्टर मैक्रोन सजेस्ट एडिंग सऊदी अरेबिया। ये अरब न्यूज़ वगैरह। सऊदी अरेबिया मस्ट बी इन्वॉल्व इन द फ्रेश टॉक्स ऑन ईरान डील सेज मैक्रोन। पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि ईरान ने ओबामा के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी, उसके बदले में उनको इकोनॉमिक रिलीफ दिया गया था। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि ईरान भी अपने आप को परस्यू करना चाहता टुवर्ड्स न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर एटम बम। वो क्यों? वो इस वजह से कि इजराइल के पास एक सीक्रेटली तौर पर एक न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। लेकिन मसला ये है कि इजराइल के साथ अमेरिका है, ईरान के साथ अमेरिका वगैरह या उतनी बड़ी ताकत नहीं। तो जैसे ही उन्होंने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू किया तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे। जब उनके ऊपर सैंक्शंस लगे तो उनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई और उनके अवाम के जो इकोनॉमिक हालात थे वो ख़राब हो गए। अब वो एटम बम तो खाने सर हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम एटम बम को छोड़ रहे हैं, आप अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस वापस लें। तो इन्हीं एफर्ट्स का, इन्हीं नतायज का ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, ओबामा ने की थी। और उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन थे, जो कि आज के टाइम सदर हैं, तो ये डील हुई थी। फिर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने इस डील को अपने आप से बैक ऑफ कर लिया और 2018 में उन्होंने वो डील छोड़ दी और री इम्पोज कर दिया सैंक्शंस। अगेन आज का सिनेरियो ये है कि बाइडेन दोबारा आ गए हैं एज अ सदर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और वो कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू ज्वाइन ईरान न्यूक्लियर डील। वो कह रहे हैं कि आई एम रेडी। लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि ईरान कह रहा है कि न्यू टॉक्स हम ज़्यादा नहीं करेंगे, कोई न्यू टॉक्स नहीं होंगे, न्यू कंडीशंस रहेंगी, ना ही नई पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये आज की एक सिचुएशन है। देखिए, पहले मैं आपको वो कंडीशंस बता देता हूँ जो ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर ईरान के ऊपर थी। या देखिए, यहाँ पे ये था, अगर आप डील करते हो नो प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम, आप प्रोडक्शन नहीं करोगे यूरेनियम की, जो इनरिच यूरेनियम है। इनरिच मीन्स क्या कि वो यूरेनियम जो कि एटम बम में यूज़ हो सके। सिंपल यूरेनियम एटम बम में, एटॉमिक बम में, न्यूक्लियर बम में यूज़ नहीं होता, उसे इनरिच करना पड़ता है। ऐसा कर ले आप गर्म करना पड़ता है, पावर देनी पड़ती है आपके आसानी के लिए।
लो एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल रिड्यूस बाय 98%, और जो लो एनरिच होगा जो कि बिल्कुल कम ही होगा 98% उनका वो कम कर दिया। पहले ये था कि वो एनरिच को प्रोसेस नहीं करेंगे यूरेनियम को, फिर ये था कि 98% उसके बाद उनकी जो एक तरह से मौजूद था यूरेनियम वो भी उनके कम कर लिया। उनके पास 2% आज के टाइम में होगा, और जो सेंट्रीफ्यूज से उन्हें 2/3 करके कम कर लिया। के मीन्स अगर उनके पास एक तरह से 100 थे तो 66 चले गए, उनके पास सिर्फ 33 रह गए थे ईरान के लिए। और ये सब था कि अगर सिविलियन पर्पस के लिए काफ़ी कंट्रीज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जैसे यूएई है, सऊदीया, ये भी यूज़ करते हैं ईरान जो न्यूक्लियर एनर्जी अपने पीसफुल पर्पस के लिए। अगर उन्होंने ईरान ने अपने आप को डील से निकाल दिया तो अब वो क्या करेंगे, यूरेनियम को एनरिच करेंगे। उनके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं कि वो अपना कितना यूरेनियम स्टॉक करते हैं, और अनलिमिटेड सेंट्रीफ्यूज लगाएंगे। ये ऐसे खंभे होते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं यूरेनियम को एनरिच करने के लिए। ये वो कंडीशन थी जब ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन की थी। एलिमिनेटेड 97% यूरेनियम स्टॉक पाइल, उन्होंने वो अपना ख़त्म कर दिया। और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने वेरीफाई किया था कि ईरान अपने आप को कंप्लाई कर रहा है, जो कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में एग्री हुआ था। ये था 2/3 जो कि सेंट्रीफ्यूजेस उन्होंने अपने कम कर दिए थे, और उन्होंने जो इराक उनका जो रिएक्टर है जहाँ पे उन्होंने भी उनको बंद वगैरह कर दिया था। और उन्होंने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उनको अनचेक्ड एक्सेस दिया था कि आप जाएं असेस कर सकते हैं। ये सारा कुछ उन्होंने अपने एग्रीमेंट में किया था। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जब मैक्रोन ने ये कहा है कि आप सऊदी अरेबिया को शामिल करें, तो उन्होंने कहा रिजेक्टेड एनी न्यू नेगोशिएशंस, कोई बात नई नहीं होगी या हम पार्टिसिपेंट भी चेंज नहीं करेंगे। उनको पता है कि अगर वो नई नेगोशिएशंस करेंगे तो ज़्यादा कंडीशंस लगाई जाएंगी कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दें, हुथीस को सपोर्ट करना छोड़ दें, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना छोड़ दें। ये कंडीशंस उन पे लगेंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नई नेगोशिएशंस भी नहीं होगी और कोई पार्टनर भी इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थी, जब हमने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था तो सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसका नंबर था 2231, जिसमें ये कहा गया था ये जो ट्रीटी है ये नॉन निगोशिएबल है, हम इसको दोबारा निगोशिएट नहीं करेंगे, अनचेंजेबल है और इसे चेंज भी नहीं करेंगे। तो ईरान के पास अपने केस पेश करने का एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मौजूद है। या तो आप डील साइन ना कर दे, अगर आपने साइन किया है और आपका इदारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ये कह रहा है कि ईरान वाज कंप्लाइंग, ईरान वाज इन फुल कंप्लायंस, वो कर रहा था, तो ये तो यहाँ पे जो ब्रीच की है वो यूएसए ने की है। आपको पता है 2018 में वाशिंगटन विथड्रू, डोनाल्ड ट्रंप ने विथड्रॉ किया फ्रॉम द डील फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील और री इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस, उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस दोबारा लगा दिए कि हम ये आपके लगा, फिर अगेन उनके इकोनॉमिक हालात ख़राब हो गए। और ये जो सैंक्शंस जब उन्होंने जो डील की थी तो सऊदी और इज़राइल खुश नहीं थे। अब जब दोबारा बाइडेन ये कह रहे हैं कि दे वांट टू रीनेगोशिएट विद द ईरान, दे वांट टू री इंटर इन द ईरान न्यूक्लियर डील, तो अगेन सऊदी और इज़राइल खुश नहीं। और लास्ट वीक आपने सुना कि उनके जो डिफेंस के चीफ ने उन्होंने कहा था इफ यूएसए री इंटर द डील वी विल गो फॉर द वॉर, हम जंग के लिए जाएंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट एक उनके सिक्योरिटी चीफ ने, डिफेंस के चीफ ने कह दिया। बाइडेन ने जैसे कहा है न्यू प्रेसिडेंट, और जब ये डील हुई थी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट, और उनके सदर ओबामा ने ये डील की तो उन्होंने कहा कि हम ये जाएंगे अगर ईरान फुल कंप्लायंस पे आ जाता है। तो ईरान तो कहता है कि पहले आप सैंक्शंस हटाएं, हम सारी जो कंडीशंस है वो दोबारा कर लेंगे। ईरान ये कहता है कि पहले जो है अमेरिका ने ट्रीटी से निकला, उन्होंने इस चीज़ को ब्रेक किया, हम तो कंप्लाई कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने किया है तो पहले वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए, हम री इंटर होंगे, सारी चीज़ें हम दोबारा कर लेंगे। अमेरिका ये कह रहा है कि पहले आपने जो चीज़ें की हैं, जो आपने ब्रीचेस की, यूरेनियम का स्टॉक पाइल आपने बढ़ा दिया, एनरिच ज़्यादा कर दिया, वो आप पहले नॉर्मल कंडीशन पर लाए जो कि ईरान न्यूक्लियर डील में था।
तो आज के टाइम में ये लटक गए। और इसी दौरान मैक्रोन ने कहा है कि सऊदी अरेबिया को और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनसे सलाह ली जाए इस मामले में, और ख़ास करके सऊदी अरेबिया को शामिल किया जाए। जैसा कि जानते हैं कि मुस्लिम उम्मा में अगर कोई मुस्लिम लीडर माना जाता है किसी को, या उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो सऊदी अरेबिया है। एक तो ये कि वहाँ पे इस्लाम की 2 होले साइट मौजूद हैं, मक्का और मदीना, और दूसरा एक उनकी इकोनॉमिक लेवरेज है, उसके बाद तेल है वो सेल करते हैं, फिर दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ उनकी इकोनॉमिक एड में मदद करते हैं, जैसे पाकिस्तान को कई दफ़ा उन्होंने किया, लेकिन हमारी वो फॉरेन पॉलिसी को फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि और सऊदी के लिए मैक्रोन का कहना वो इसलिए है कि काफ़ी सारे वेपन्स सऊदी अरेबिया इन कंट्री से बाय करता है, अमेरिका से, फ्रांस से, यूएई भी करता है, तो इसलिए वो उनका एक डिफेंस का एक बड़ा बायर है, तो इसलिए उनके सपोर्ट दे। जैसे इंडिया के टाइम में आप देख लें, इंडिया काफ़ी बाय करता है फ्रांस से। अभी जो रफ़ाइल उन्होंने लिए हैं तैयारे, ये भी उन्होंने फ्रांस से लिए हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर उनके सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए तो फ्रांस उनमें आंखें बंद करके सपोर्ट करेगा। यही चीज़ आप देख लें कि जब इस्लामोफोबिया के ऊपर कुछ फ्रेंच की क्रिटिसाइज हुआ तो इंडिया ने एक तरह से उनकी सपोर्ट की थी। तो ये कुछ है कि उनकी मफादात है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इस वजह से ये चीज़ रही। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, आज के टाइम में जब ये चीज़ें दोबारा टॉक्स शुरू होंगी तो उनमें यह कहा जाएगा कि ईरान अपने जो बैलिस्टिक्स मिसाइल प्रोग्राम है उसमें शामिल, क्योंकि ईरान जब ये न्यूक्लियर डील हो चुकी थी तो उन्होंने अपने जो मिसाइल हैं वो अपने बनाना शुरू कर दिए। वैसे ये जायज़ राइट है, क्योंकि दीगर कंट्रीज़ के पास भी अपने मिसाइल वगैरह मौजूद हैं, वो भी अपने यूज़ करते हैं। ईरान ने अपने ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने टेस्ट करना शुरू किया, तब उन पर कहता ज़्यादा ये जो मिसाइल आप बना रहे हैं ये तो नॉर्मली कन्वेंशनल तौर पर भी अटैक होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें न्यूक्लियर वेपन डाल दे तो ये ज़्यादा लीथल और बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो सिर्फ बना रहे हैं अपने मिसाइल वगैरह, लेकिन ये आपके इज़राइल, सऊदी, उन्होंने कहा कि कल को आप इसमें न्यूक्लियर मटीरियल डाल के फिर आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज की। और दूसरा ये प्रोक्सीज, आपको पता है यमन में जो हुथी लड़ने, उनको ये नामुमकिन है, उनके पास जो वेपन और ट्रेनिंग आती है ये उन्हीं के पास, ईरानी के ही इन्फ्लुएंस है। या सीरिया के अंदर जो बशर अल असद है वहाँ ईरान के कमांडर मौजूद है, या लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है वहाँ ईरान का इन्फ्लुएंस है। तो ये भी है कि ईरान को कर्टेल किया जाए। ना सिर्फ ये न्यूक्लियर डील, जो मुखालिफ है न्यूक्लियर डील का वो कहते हैं कि ईरान हमसे फ़ायदा ले रहा है, फ़ायदा लेके इकॉनमी लेके फिर अगेन। और ये भी है कि ये ईरान न्यूक्लियर डील जो ये नहीं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन परसू नहीं करेगा। उसके अंदर ये है कि उसके अंदर क्लासेस हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। 15 साल तक ये नहीं करेगा, 20 साल तक ये नहीं करेगा, और 10 साल तक ये नहीं करेगा। तो इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज हुआ कि ये तो आगे चल के कर लेगा जब ये टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। मैक्रोन को रिस्पांस देते हुए ईरान ने ये कहा कि आपके ये जो ह्यूज आर्म सेल करते हैं पर्शियन गल्फ स्टेट के, जो आपको ये चीज़ें प्यारी हैं, आप इन्हीं की वजह से इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो क्या आने वाले टाइम में ईरान एक्सेप्ट करेगा सऊदी अरब? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल इंडिया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन है, वो दूसरे को कभी भी किसी चीज़ पर सपोर्ट नहीं करेंगे या दूसरे की फेवरेबल पोजीशन नहीं लेंगे। सेम इज रिलेशन विद ईरान एंड सऊदी अरब, दे विल नेवर एग्री ऑन एनीथिंग, और उसके चीज़ें ख़राब होंगी। अजान आ रही है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो अजान आ गई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा लेक्चर को रोकना पड़ा। हाँ, तो इसकी आउटकम क्या होगी? जैसे भले फ्रांस के प्रेसिडेंट कुछ भी कह लें, या इज़राइल कुछ भी कह लें, या सऊदी कुछ भी कह लें, ये देखना होगा कि बाइडेन क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो निर्भर करेगा बाइडेन पे। अमेरिका था तो डील भी हो गई, अमेरिका था तो डील से वो निकल भी गए, अब अमेरिका है तो वो डील में वापस आ भी सकते हैं। तो ये सारा कुछ निर्भर करता है बाइडेन पे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे और उनकी कंडीशंस पे। अगर कि ईरान को वो एक्सेप्टेबल होंगी तो वो कर लेंगे, नहीं तो ये वैसे ही होगा जैसे उनके ऊपर सैंक्शंस होंगे, ईरान कर लेगा और उसके ख़तरात हो सकते हैं रीजन के लिए। और यहाँ आपको सही आंसर है पेरिस। पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, और वहाँ पे आपको आईफेल टावर वगैरह मिल जाएगा। मैनी पीपल विजिट पेरिस इन ईच ईयर एंड दे अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर इन द टूरिज्म रेवेन्यू। तो थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगेन विदाउट बिफोर टू लीव आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्रेस आइकन द ब्लैक जो हमारा नोटिफिकेशन आइकन है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। Thank you so much. Allah Hafiz.